नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोक कलाकार कहें, लोक गायिका कहें, या फिर ये कहा जाए कि तमाम बड़े जनहित मुद्दों पर मुखर होकर एक सरल माध्यम से आप तक कोई बात पहुंचाने का मसला हो। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे बीच हैं और सबसे पहले तो सफेद शेरों की नगरी रीवा में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, और विंध्य टाइम्स देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना, सफेद शेर जो है बाघों को शेर कहा जाता है, और ये ऐतिहासिक रूप से बहुत वैसी जमीन है कि यहाँ से सोशलिस्ट फिर आर्टिस्ट तमाम चीज़ें निकली हैं। अभी आप जब से रीवा आई तो अभी तो बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, बहुत सारे लोगों से नहीं मिले। रीवा पहुँच के कैसा लगा? कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो अलग होगा यार? रीवा पहुंच के एक तो पहली बात ये कि मैं बहुत रात में आई, ठीक है, तो ऐसा कुछ, हाँ एक चीज मुझे दिखा, रोड पे इतनी सारी गायें दिख रही थी, झुंड की झुंड गायें दिख रही थी। बाकी मैं रात में आई तो बहुत कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसको मतलब उल्लेखनीय टाइप कुछ ऐसा नहीं दिखा। मैं बहुत रात में आई थी, फिर थक गई थी एकदम से, मैं रास्ते में भी सोते हुए आ रही थी। बाकी हाँ, घूमने का टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। बाकी आज मैं गई थी मुकुंदपुर है कोई वाइट टाइगर सफारी, तो वहाँ पे भी मुझे बाघ नहीं देखने को मिला। सब मतलब हम लोग शेयरिंग में ऐसे गए थे और सब चार लोग चिल्ला रहे हो देखो बाघ बाघ बाघ, उसी में कभी झाड़ी में छुप गया, तो बहुत अच्छे से मैं नहीं देख पाई हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। नेहा जी, ये जगह जो है ना, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ये बात एकदम सही है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है ना, ये एकदम सही बात है कि जब भी मैं कभी अपनी बोली भाषा से दूर जाती हूँ ना, तो मैं थक हार कैसे बैठी रहती हूँ निराश से, मुझे लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इधर क्योंकि बघेली भी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। अभी जो पिछला इंटरव्यू हुआ है तो वो जो थे भैया, वो मेरे से बघेली में ही बात कर रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था। तो हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे मेरी मौसी रहती है सीधी में। अच्छा। हाँ तो हाँ, तो मतलब विंध्य तो कनेक्ट कर ले जाएगा। हाँ, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया में तमाम जो लोकगीत आए, एमपी में काबा, इसने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग डिफरेंट जो भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, सब में एक धमाल मच गया। एमपी में अभी काबा, एमपी में काबा, एमपी में तो हमार गीत बा, सुना दे ही कही तो। ओके, मैं सुना देती हूँ। मैंने तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लिखा है, लेकिन मैं एक पार्ट आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा, एमपी में काबा, और भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा, एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल ए जी पटवारी, अरे पेंशन अव्यापम घोटाला बा, भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा, एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाडत मामा के परिवार बा। काबा, एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा आई मामा के अवतार बा। काबा। अच्छा नेहा जी, एक चीज बताइए, लोकगीत कितना सशक्त माध्यम आप मानती हैं किसी का परसेप्शन चेंज करने के लिए, या फिर उसकी भावनाओं को सीधे तौर पे जोड़ने के लिए कि वो आगे किसी चीज को समझ पाए? नहीं, देखिए, परसेप्शन बनाने बिगाड़ने जैसा मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं अपना पर्सनल अनुभव ये ज़रूर बता सकती हूँ, चाहे वो बिहार में काबा हो, यूपी में काबा हो, या एमपी में काबा हो। ये एकदम सही बात है कि भोजपुरी जो मेरी भाषा है, मैं बिहार से हूँ, और वहाँ की जो आम लोगों की भाषा है, वहाँ पर जो गाँव देहात में बोली जाने वाली भाषा है, वो भोजपुरी भाषा है। तो जब हम अपनी बोली भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग कनेक्ट तो करते ही हैं। दूसरी चीज़
क्या है ना कि अभी चाहे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, G20 हो रहा है। अच्छा, गांव देहात के लोगों को इन सब कुछ मतलब नहीं, इन सारी चीज़ों से उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, कहीं हो रहा होगा, टीवी में कभी ऐसे दिख गया तो। पर बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल, ये रोज वो फेस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब मैं अपनी भाषा में, मैंने मैं भोजपुरी की बात कर रही हूँ, कुछ क्रिएट करती हूँ, तो मतलब वो लोग कनेक्ट करते हैं उस चीज़ से। तो हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं और बहुत जल्दी पहुँचती हैं अपनी भाषा में हो तो, और साधारण बोली भाषा में सरल तरीके से। तो बहुत अंग्रेजी बोल के तो शायद मैं भी नहीं कुछ कर पाती। तो ये ठीक बात है। नेहा जी, मध्य प्रदेश की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, एक सवाल लोग भी कई बार मैंने देखा सोशल मीडिया पे पूछते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर क्यों कुछ नहीं लिखा गया या फिर क्यों कुछ नहीं बोला गया, ये एक सवाल है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि जब मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ, जब मैं बेरोजगारों का दर्द गा रही हूँ, तो आपको समझना होगा कि वो न सिर्फ बिहार के बेरोजगारों का दर्द है, न सिर्फ यूपी के, एमपी के बेरोजगारों का दर्द है, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का भी दर्द है। ठीक है, बेरोजगारी का कोई भाषा और राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी एमपी में जो काबा लोगों ने कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तुमने वहाँ तो नहीं पूछे। ऐसे तो बोलती रहती हो कि चुनाव का टाइम बड़ा सेंसिटिव टाइम है, लोगों से, सरकारों से सवाल पूछ लेना चाहिए। इसमें मेरा कहना यह है कि अभी एमपी में काबा, जिस दिन मैंने पोस्टर रिलीज किया था, उसी दिन मेरे खिलाफ 4 FIR दर्ज हुए। सीधी में, हबीबगंज कोई थाना है, इन भोपाल में, इंदौर में, छतरपुर में, और भी पता नहीं कहाँ। तो भाई मेरे को तो कोर्ट कचहरी के पचड़ों में आपने फंसा दिया। मैं क्रिएटिव लड़की हूँ, मेरे को फ्री रहना बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ा, है ना, मतलब कुछ स्ट्रेस फ्री रहूँगी तभी मैं कुछ क्रिएट कर पाऊँगी। अब मैं रोज़ रोज़ मेरे वकील से बात, अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा उसको क्वैश कराने के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें, मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। तो मैं दर्शकों से भी, जो लोग ट्रोल करते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि तनी धीर धरा। ए नौवा कबर तो बाबा जी अगवे आवता, तो वो भी आने ही वाला है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है, जल्द आ रहा है। एक सवाल ये है मेरा कि सरकारें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज है। हर सरकार ये दावा करती है, विपक्ष भी कहता है, तमाम लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक लोक कलाकार को जब इस तरह से घेरा जाता है, FIR, फिर कहीं सरकार प्रतिबंधित कर रही है, उत्तर प्रदेश के सदन में भी ये मसला उठा, तो ये उन तमाम कलाकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है भविष्य में। अगर वो फ्री होके या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काम कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं, जो लोग आगे सोच भी रहे हैं कि इस विधा में आना है। नहीं, एकदम सही बात है। जैसे अभी तो जिस तरीके से, मैं अपना पर्सनल अनुभव ही आपको बताना चाहूँगी, लोगों का मुझे नहीं पता। बाकी यही है कि जब मैंने है ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का वही तो मैंने किया है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, तो मैं ज़रूर पूछूंगी। तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करा देना और ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि बस किताबों में ही रह गया है। मैंने आचरण में तो कुछ ऐसा नहीं है, ज़मीन पे तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हाँ, ये बड़ी चुनौती तो है ही, ये एकदम सही बात है। अभी मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे डिबेट्स भी देखे, कई ऐसे बड़े मंच पे देखा कि नेहा सिंह राठौर की बहस भी हो जाया करती है किसी किसी बात को लेके, अभी भी हुई, एग्रेसिव भी हो जा रही थी बात रखते समय। अमूमन होता है कि कोई कुछ पूछ रहा है, अगर उसका जवाब आपका ये है तो हो जाता है। तो कहीं ये गुस्सा आगे किन्हीं चीज़ों को कनेक्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक एलिगेशन बार बार लगाने की कोशिश होती है कि अपोजिशन की कुछ पार्टियों के साथ हैं क्या, उनका समर्थन है क्या। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि रोजगार की बात कर रहे हैं, तो किसी राज्य से तो वो होना नहीं चाहिए। तो कहीं कोई चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश या फिर ऐसा कोई पैरामीटर है या साजिश है कि इनको कनेक्ट कर दिया जाए कि ये इसी पक्ष से हैं? नहीं, देखिए, लोग मेरे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं उसका मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं बेरोजगारी, महंगाई के गीत लिखती हूँ और आगे भी मैं वो काम करती रहूँगी। बाकी आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं कि तो इस पार्टी से है, उस पार्टी से है। बाकी जो मेरे गीत को जब से मैंने शुरुआत की है और सुन रहे हैं, तो उनको पता है कि ये लड़की क्या काम कर रही है। वो जो बस एक गाना उठा करके 2 लाइन उसमें का बोल काट छाट के अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। नेहा जी, एक सवाल है, स्थानीय भाषा, जो बोलचाल की भाषा है, इनसे बहुत सारे गीत बने, चीज़ें बढ़ी, फिर इंडस्ट्री भी तैयार हुई। अब इंडस्ट्री थोड़ा सा घूम रही है, बात सीधे तौर पे है भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अब भोजपुरी में
कुछ ऐसे गीत बन रहे हैं जिनको लेकर कई बार ऐसी स्थिति बनती है, असमंजस की स्थिति बनती है कि परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते हैं। ये जो बाजारीकरण हो रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि अभी बन रही, मेरे को जहाँ तक याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी तभी से ये फटाफट खोल के देखा और लहंगा रिमोट से उठा दे चल रहा है। मुझे याद है हम लोग साइकिल से कोचिंग जाते थे तो वो इंसिडेंट मैं भूल नहीं पाती हूँ। अलग बात है कि एक दो बार ऐसे मैंने कैमरे पे ही जिक्र किया है, मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकी थी। हम 3 दोस्त थे और कोई लड़का बगल से ऐसे गाते हुए जा रहा है कि बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली, डबल चोटी वाली तोहके टांग ले जाइम हो, है ना। तो ये चीज़ें बड़ा शुरू से ही चलती आ रही है। अच्छा, उस टाइम पे ये डिजिटल ज़माना नहीं था, ये मोबाइल और ये डाटा इतना जो है वो नहीं था, तो कैसेट का ज़माना था। आदमी कैसेट, जिसके पास 2-4 पैसे होंगे वो कैसेट खरीदेगा, फिर सुनेगा, मनोरंजन और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो चीज़ें आ रही हैं तो समझ में भी आ रहा है कि अच्छा ये आ गया, ये आ गया। तो ये कितना नुकसानदेह है जब इस दौर में हम हैं? कितना नुकसानदेह है ये, इतना ये जहर की तरह बस फैलता ही जा रहा है। इतना नुकसानदेह कि अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि वो भोजपुरी से ये बघेली तक पहुंचाया है ना, ये एकदम संक्रमण की तरफ फैलता जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि यूट्यूब पे भाई भोजपुरी के गंदे गानों के 200-500 मिलियन करके व्यूज़ हैं और जो साफ सुथरे गीत गा रहे हैं उनका वो डिमोरलाइज हो जा रहे हैं कि यार हमारे को तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं, हम तो यूट्यूब पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, एक वहाँ से उनको एक बेकार सा इंस्पिरेशन मिल रहा है। फिर उनको ये भी तो लगता है कि यार लहंगा रिमोट से उठाने वाला और इतना गंदा गंदा गाने वाला आज जो है चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोग उसको पसंद करें, हम भी ऐसा करेंगे। तो हाँ, ये तो खैर बहुत बेकार बात है। मतलब लीक जो जैसी चल रही उसी तरह से सब दौड़ना चाह रहे हैं। एक वो रवि किशन यहाँ आए थे, एमपी में का बा, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने बताया सुशासन बा, इंडस्ट्री बा, रोजगार बा, तमाम चीज़ों का जिक्र किया। सवाल इसलिए रिलेवेंट होता है क्योंकि रवि किशन का जब मसला आता है तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने जो गाने जिस दौर में गाए, फिर एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि उसके बाद भी जनता ने इतने लाख वोट देकर उनको जितवाया है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे कि उन गानों से एक वोट जितवा के सदन भेजना, ये कैसे कनेक्ट हो रहा था? मुझे नहीं पता कि वो गानों से वोट जीते या कैसे वोट जीते, पर वोट जीते तो ये एकदम सही बात है कि इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और लोगों ने विश्वास दिलाया तभी वो वोट जीते। बाकी जो उन्होंने कहा सुशासन बा, हई बा, हो बा, मुझे ये लगता है कि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो उनका कर्तव्य है कि अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलें। हमारा काम है सवाल पूछना, अब वो क्या करते हैं उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं। पर गाने जो गाए वो तो कई बार बहुत ज़्यादा खराब ही रहे। हाँ बिल्कुल, मैं तो उसी पे काम भी कर रही हूँ। मेरा तो एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। तो मैं तो ऐसे लोगों को, ऐसे गंदे गायकों को बहिष्कार करने का जो है मेरा मुहिम है सोशल मीडिया पे। मध्य प्रदेश में अभी कितनी सीरीज आनी बाकी है मध्य प्रदेश को लेकर? जैसे 3-4 चीजें हो गई, आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे भी आएगा पार्ट 4, उसमें मैं काम कर रही हूँ, जल्द आएगा जी। तो ये हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका, जिन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड और सबसे बड़ी बात कि उस चीज को किस तरह से लोगों ने अपनाया और कनेक्ट किया, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, तमाम चीजों का जिक्र किया, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उनकी एक बड़ी मुहिम कि भोजपुरी जो एक भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, उसको किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से, जिस तरह वहां पर जिस तरह काम हुआ है पहले, जिन चीजों को लेकर विवाद हुआ, उन्हें किस तरह से खत्म किया जाए और उस भाषा को स्थापित किया जाए एक अच्छे मैनर में। बहुत बहुत धन्यवाद।